रावण का प्रतिशोध। दोस्तों, ये चित्र शुरू करते हैं। कमलपुर नामक नगर में चंद्रा स्वामी नाम का एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण ज्योतिषी ब्राह्मण रहता था। एक बार उसके घर में एक पुत्र का जन्म लिया। जन्म कुंडली देखकर ब्राह्मण चौंका। अरे, यह तो सुभद्रा, मेरे पुत्र का जन्म कुंडली तो राजयोग है। मेरा बेटा एक दिन राजा बनेगा। रहना दो जी, सब माता पिता अपने बच्चों के बारे में यह ऐसा ही कहते हैं। मेरा राजा बेटा एक दिन राजा बनेगा, पर मैं सच कह रहा हूँ, भाग्यवान, मेरी ज्योतिषी गलत नहीं हो सकती, और मैं इसलिए अपने पुत्र का नाम महिपाल रखूँगा। हाँ हाँ, ज़रूर, तुम्हारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती, पर अभी दाल रोटी की चिंता करो, घर में कुछ भी नहीं है खाने को। अरे, पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी जाता हूँ, देखो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बालक महिपाल बालक महिपाल अब 5 वर्ष का हो चुका था। वर्षा न होने के कारण राज्य में भयानक अकाल पड़ गया था। माँ, मेरे को भूख लगी है, थोड़ा सब्र कर बेटा, तेरा पिताजी अभी कुछ प्रबंध करने के लाते हैं। और चंद्रा स्वामी भोजन की तलाश में बाहर निकला तो वहाँ अजीब माहौल था। आह, रहम कीजिए मालिक, हमारे पास कुछ देने को नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। और कुछ कैसे नहीं है? राजा का हुक्म है, तुम्हें आज तक 2 बोरी चावल और 1 बोरी गेहूँ आज भंडार गृह में पहुंचाना है ही होगा, वरना तुम जानते हो आप हमें चाहे जान से मार डालिए, पर हम अनाज कहाँ से लाएं? वो दृष्ट ने के कारण एक दाना खेत में नहीं है। ऐसे समय में राजा अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। लोग भूख प्यास से मर रहे हैं तो हम क्या करें? राजा का हुक्म तुमको मानना ही होगा। और निराश होकर चंद्रा स्वामी घर लौटाया। नगर की हालत बड़ी दयनीय विकट है सुभद्रा, लोग यहाँ से भाग रहे हैं, सैनिकों को अत्याचार बढ़ता जा रहा है। फिर क्या हमें भी किसी तत्काल यह नगर छोड़कर कहीं निकल जाना चाहिए? कहाँ जाएंगे हम? ऐसे समय में घर से भागना महापाप है स्वामी। पाप और पुण्य की बात सोचने का यह समय नहीं है सुभद्रा, जल्दी करो और मेरे पीछे पीछे चली आओ। इससे पहले राजा के सैनिक यहाँ पहुँचे, हम यह नगर निकल चलना चाहिए। अच्छा, ठहरो, मैं भी आती हूँ। और आओ बेटा। और स्वामी, क्यों न हम हरिपुर चलें? वहाँ मेरे मैके में पूरी खुशहाली है। तुम पगला तो नहीं गई हो क्या? ससुराल में रोटी तोड़ूंगा। माँ ठीक कहती है बापू, नानी के पास जाऊंगा। चुप रहे बेटा, चुप कर बेटा, बड़ा आया नानी के पास जाने वाला। यह देश, इस दशा में हम कभी भी वहाँ नहीं जाएंगे। हम इसे क्यों डांटते हो जी? हम वहाँ जाकर कोई काम धंधा भी तो जरूर ढूंढ सकते हैं। अत्यंत चंद्रा स्वामी और सुलभला ने माहिपापुर की जिद के सामने झुकना पड़ा और वे हांसीपुर की ओर चल दिए। अब हमें बर्तन भी साथ नहीं लाए, वरना आगे नदी के जल भर लेते, क्योंकि बाढ़ के बाद दूर दूर तक पानी के दर्शन नहीं होंगे। तुमने जल्दबाजी न की होती तो बर्तन भी ले आती, पर तुमने सुनने की कभी किसी की सुनी है सभी? वो कुछ देर बाद तीनों सूखी नदी के तट पर पहुँचे। लो, यह नदी भी सूख गई। बीच में थोड़ा पानी दिखाई देता था। आओ देखते हैं।
और रानी, माँ पानी, मुझे प्यास लगी है। उफ, यह नदी भी न मिलती तो हम प्यासे ही मर जाती। और अभी हम नहीं मरेंगे। तुम भूल गई कि भविष्यवाणी तुम्हारे बेटे को राजा बनना है। माँ, मैं राजा बनूंगा। हाँ बेटा, तू राजा बनेगा, तेरे बापू की भविष्यवाणी है। हाँ, तुम देखना, मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। और नदी पार करके तीनों रेगिस्तान में पहुंचे। यह बड़ा विकट है समुद्रा। इस हम समुद्र के रास्ते आते तो ठीक रहता। यह रास्ता छोटा है, समुद्री रास्ता का खर्चा बहुत होता। माँ, अजी पानी, अजी सुनते हो, देखो जरा क्या हुआ। तुम यहीं रहो, इसकी देखभाल करो सुलभला। मैं पानी की तलाश में जाता हूँ। यहाँ हरियाली है, पानी आसपास कहीं होगा ना चाहिए, जल्दी लौटना। और तभी, वह कौन है, पकड़ लो इसे। जो गया सरदार। पानी की तलाश में चंद्रमणि काफ़ी दूर निकल आया और उसे पानी के दर्शन नहीं हुए। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। तभी, वह कौन है, पकड़ लो इसे। जो गया सरदार। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं परदेसी ब्राह्मण हूँ, पानी की तलाश में भटक रहा हूँ। इसे ले चलो और पानी पिलाओ। जो आज्ञा सरदार, आपकी बड़ी मेहरबानी है। और भील के लोगों ने चंद्र स्वामी को ले जाकर एक विचित्र स्थान पर पहुँचे और इसे पानी पिलाओ और पवित्र कुंड में स्नान कराकर बलि के स्तंभ पर बांध दो। जो आज्ञा सरदार। और भीलों ने तत्काल ही सरदार की आज्ञा का पालन किया। हे भोले बाबा, तूने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? मेरी पत्नी और बच्चे क्या क्या होगा? और उधर सूरज डूबने तक जब चंद्रा स्वामी लौट कर नहीं आया तो सुलभा बेचैन हो गई। हे भोले बाबा, मेरे पति की रक्षा करना, पता नहीं किस मुसीबत में फंस गई हैं। और तभी सौदागरों का एक काफिला उधर से गुजरा। सेवक राम, रात गिरती जा रही है, क्यों ना यहीं विश्राम किया जाए। मालिक, यह इलाका बड़ा खतरनाक है, यहाँ से निकल चलिए, ने में ही भलाई है। और काफिला देखकर सुभद्रा उसके पीछे और दौड़ी। ठहरो ठहरो भाई, मेरा बच्चा प्यासा है, थोड़ा पानी दे दो। सेवक राम, काफिले को रोक दो, देखो कोई फरियादी है। सौदागर ऊँट के पीछे से उतरकर सुभद्रा के पास आया। कौन हो तुम देवी, और क्या चाहिए तुम्हें? मेहरबानी करके थोड़ा पानी दे दिए, मेरा बच्चा प्यासा है। और सौदागर ने तुरंत ही पानी की मशक्कत महिपालपुर और सुलद्राद्री को पिलाया। वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, जंगल में गुलाब की फूल खिला है। और आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे हमारा जीवन बचा लिया। वो तो ठीक है, पर तुम जंगल में क्या कर रही हो? मगर रास्ता भटक गई हो तो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें पहुंचा देंगे। नहीं, मैं यहाँ अपने पति की परीक्षा में कर रही हूँ। वे पानी लेने गए थे, अभी तक नहीं आते, अब आते ही होंगे। हाँ हाँ हाँ, कैसी मूर्खता भरी बातें करती हो। एक रेगिस्तान में एक बार बिछड़ जाने के बाद दोबारा कोई नहीं मिलता, अब वह नहीं आएगा। और फिर भी यही तो उसकी प्रतीक्षा करती रह जाओगी। और यह नामुमकिन है कि सुंदरी तो तुम्हारे साथ चंदन नगर ले जाऊंगा। दूसरे क्षण चलो मेरे साथ, मैं अपनी तेरे को राज रानी बनाकर रखूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दे मेरा हाथ, और कहीं नहीं जाऊंगी। उसी समय सावल देश का सेनापति गजपति ने उधर से गुजरते ही सुभद्रा की पुकार सुनी। बचाओ बचाओ! अरे, यह किसकी पुकार है? कोई मुसीबत में है सेनापति जी। और रुक जाओ,
छोड़ दो माँ। और इससे पहले कि गजपत अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचता, सौदागर काफिला सुतरा को छोड़कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागो, घबराओ मत बहन, हम आ गए हैं। बहन, कौन था वह कमीना? क्या इस पर विश्वास करूं? मैं उसे नहीं जानती भाई। वह दुष्ट थोड़े से पानी के बदले मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहता था। तुम डरो मत बहन, सावल देश का सेनापति गजपति हूँ। तुमने भाई कहा है तो तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम मुझे अपने बारे में बताओ। और सुभद्रा ने अपनी पूरी कहानी सेनापति सुनाई और गंभीर स्वर में बोला, ओह कोई बात नहीं बहन, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। मेरे सैनिक तुम्हारे पति की जल्दी ही ढूंढ निकालेंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। और उपकार कैसा बहन, यह तो मेरा कर्तव्य है। और क्यों भांजे, हमारे साथ चल खेलोगे और हम तुम्हें तलवार चलाना सिखाएंगे ज़रूर। और देर रात तक गए सैनिक वापस लौटे। सेनापति जी, हमने आसपास का छप्पा छान मारा है, परंतु चंद्रा स्वामी जी का कोई अता पता नहीं मिल सका। ओह हाय स्वामी, और यह तो बेहोश हो गई नायक। तुम इस बालक को उठा लो और यहाँ रुकना उचित नहीं। यह घर पहुँचकर इसे ब्राह्मण देवता की खोज कर सकते हैं। आप ठीक कहते हो सेनापति जी। और तत्काल ही अवेशों रहियों के काफिला सावंत नगर की ओर लौट पड़ा। उधर दूसरी ओर भीलों ने अर्धरात्रि को चंद्र स्वामी को बलि की तैयारी पूर्ण कर ली थी। बलि, जरा ठहरो सरदार, आपने मुझे रुद्र का अपमान करने ठहरो सरदार, पहले मुझे रुद्र का उपासना करने देने दो, ठीक है। और जल्दी ही इशारे को रोक लिया। ए भोलेनाथ, यदि मेरे जीवन की लेकर तू तेरा क्रोध शांत हो जाए तो इस तुझके जीवन को समर्पित है। ओम नमः शिवाय। दूसरे चंद्र स्वामी ने अपनी गर्दन बलि वेदी पर रख दी। जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। और तभी चमत्कार हुआ। उफ, ओम नमः शिवाय। और तभी भविष्यवाणी, भाग जा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर चला जा। तेरी पत्नी और बालक सुरक्षित हैं, भाग जा। मैं जा रहा हूँ प्रभु। और उसने कहा था कि मेरी पत्नी और बालक सुरक्षित हैं, पर वे कहाँ हैं? भटकते भटकते चंद्रा स्वामी एक घनघोर जंगल में जा पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए मुझे आज रात इसी वृक्ष पर बैठकर बितानी होगी। बाप रे। और अचानक डोल मुदर की आवाज़ें के पास सुनाई दी और टकराई। रोक कर देखने लगा और तत्काल दोनों जानवर भाग खड़े हुए। अब क्या मुसीबत आई। और काफ़ी देर तक नाच तिरने के बाद युवतियाँ बेसुध होकर गिर पड़ी। उन्हें नाचना बंद कर दिया। सहसा मूर्ति के सम्मुख एक सफ़ेद धुआं निकला और धुएं के साथ एक काला नाग मूर्ति के सम्मुख बाहर निकलने लगा। नाग तेजी से आगे बढ़ा और एक युवती के पैर पर लिपट गया। अब हमें आज्ञा दो नागराज। नहीं, हम कल फिर आएंगी। मुझे छोड़कर मत जाओ सखियो, यह नाग मुझे मार डालेगा। यह क्या माजरा है। और अचानक चमत्कार हुआ और नाग एक क्रूप बोने में शक्ल में तब्दील हो गया। मुझे छोड़ दो, तेरे साथ नहीं जाऊंगी। सहसा बोना उछला और युक्ति के कंधे पे बैठ गया। जाएगी कैसे नहीं, आज रात तुमसे शादी करके अपनी दुल्हन बनाऊंगा। ओ छोड़ दे हत्यारे, मैं तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं करूंगी। और उधर चंद्रा स्वामी को जब
क्या सोचा कि उसने पेड़ से बोने के ऊपर छलांग कूद पड़ा। अब ये छोड़ दे छे। उफ। और उसने बोना संभल पाता, मार डालो इसे, हत्यारे को, राक्षस को। दोस्त स्त्री पर हाथ उठाता है, नहीं। और ब्राह्मण देव स्वामी ने बोने को असर पत्थर से कुचल दिया। आह मर, आह, यह तो मर गया, आह। ए सुंदरी, कौन हो तुम? यह बोना कौन था? और तुम्हें परेशान क्यों कर रहा था? ए बदर पुरुष, यह पूरा कबीला सरदार की बेटी मालती हूँ। यह बोना जादूगर हमारे कबीले में एक युवती के साथ रोज रात को शादी करता और सवेरा होते ही उसे मार देता डालता। कमाल है। और तुम लोग इसके कहने पर आकर रोज इस कबीले में एक युवती को इसे भेंट कर देते। तुमने इसका विरोध नहीं किया। विरोध कैसा करते? यह बहुत ही शक्तिशाली था। इसके पास जादुई शक्तियाँ थी। हमारे देवता की इस पर कृपा थी। तुम्हारे कबीले वाले मूर्ख हैं जो इस विश्वास करते थे। मैंने पेड़ पर बैठे हुए सांप देखा है। यह बोना नाग के रूप में नहीं पेड़ के पीछे से निकला और धुएं की ओट में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और चंद्रा स्वामी ने धरती पर पड़े जले हुए नाग को दिखाया। यह देखो, यह सांप असली नहीं है। इसे किसी मसाले से बनाया गया है तुम्हें धोखा देने के लिए। ओह, यह देखो, यह धागा। इसकी मदद से यह शैतान बोना इस नाग को खींचकर अपनी जादुई चमत्कार शक्तियों का प्रदर्शन करता था और तुम्हारे भयभीत करता था। ओह, वाकई हम मूर्ख थे। और एकाएक युक्ति खड़ी हुई और चंद्रा स्वामी उसे देखने लगा। ये भद्र पुरुष, तुमने मेरा जीवन बचाया है। अब यह जीवन तुम्हारा है, इसे स्वीकार करो। नहीं देवी, यह संभव नहीं है। मैं विवाहित हूँ और पराई स्त्री पर दृष्टि डालना मेरे लिए पाप है। तुम विचित्र आदमी हो। हमारे कबीले में एक पुरुष जितनी ज़्यादा स्त्रियां रखता है वह उतना ही शक्तिशाली पुरुष कहलाता है। यह तुम्हारे कबीले का नियम है। मेरे समाज में यह पाप समझा जाता है। युक्ति ने धरती से मूर्ति की थाल उठाया और श्वेत कमल का फूल चंद्र स्वामी की ओर बढ़ाया। अच्छा, फिर अपनी बहन की ओर से यह उपहार ग्रहण करो। यह कमल का फूल किसी तरह भी के विष को प्रभाव को कुछ ही क्षणों में खत्म कर देगा और केवल विष प्रभाव व्यक्ति को सुंघाना पड़ता है। धन्यवाद इस उपहार के लिए। मैं तुम्हारा उपकारी हूँ। अच्छा, सुबह हो गई है, अब मैं चलता हूँ। दूसरे ही क्षण चंद्रा स्वामी युक्ति को वहीं छोड़कर चल दिया। हे देवता, इस महापुरुष की इच्छा पूर्ण करना। पता नहीं यह मेरी सुभद्रा और मेरा बेटा इस वक्त कहाँ होंगे। और चलते चलते चंद्रा स्वामी एक स्थान पर पहुंचा जहां उसे अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर गया था। क्यों भाई, तुमने यहाँ किसी स्त्री और बच्चे को देखा? हाँ देखा, कल शाम को एक सौदागर उस खींचकर अपने घोड़े साथ ले गया। क्या कहा? कहाँ ले गया हो तुम? मुझे बताओ बेटे। वे उस कंचन नगरी ले जाने के लिए कह रहा था और उसके साथी हथियारबंद आदमी थे। वे सब उठाकर भाग गया था। लड़के ने उसे छोड़कर कंचन नगर की ओर चल दिया। मुझे जल्दी से जल्दी कंचन नगरी पहुंचना होगा। बेचारा मार्ग में अनेक कठिनाइयों का पार करते हुए चंद्रा स्वामी कंचन नगरी पहुंचा। क्यों भाई, यहाँ कल कोई सौदागर अपने काफिले के साथ आया था और वह 100 ऊँटों का काफिला है उसके साथ। हाँ, वही। उसके साथ एक स्त्री और 5 बरस का एक लड़का भी था। वे यहाँ इस वक्त। उसका पता बताओ। इतना बता बात तो मुझे नहीं मालूम भाई, पर सौदागर आज सवेरे ही बड़ी नौका लेकर नैरी लेक द्वीप गया है। कब लौटेगा वह मुझे नहीं पता।
और नहरी लेक द्वीप जाने की इच्छा से चंद्र स्वामी समुद्र के किनारे पहुंचा और इत्तेफाक से उसे एक नौका उसे जाने को और जाने वाली मिल गई। तुम बड़े मौके पर आए हो नारिलेक द्वीप पर, तो तुम्हें ले चलेंगे, परंतु तुम्हें हमारे माहौतों के साथ नौका कीनी होगी। मुझे मंजूर है। और शाम होते होते नौका समुद्र के बीच में जा पहुंची। शाबाश, चलो तेज चलाओ। और समुद्र सुबह डूबते डूबते पहले समुद्री डाकुओं ने एक दल ने उसकी नौका को देख लिया। वे देखो, उस नौका में काफ़ी माल लदा है, उसका पीछा करो और पकड़ लो। धनी डाकू हमारे पीछा लग कर रहा है, जल्दी करो और तेज चलाओ। और खबरदार, भागने की कोशिश करना बेकार है। और कुछ ही देर में लड़ाई के बाद डाकू ने चंद्रिका स्वामी वाली नौका पर अधिकार कर लिया और उसे बांध कर ले गए। चंद्रा कब सरदार, आज तगड़ा माल हाथ लगा है। नारी लोग के बाजार में गुलामों का ऊंचे दाम मिलेंगे। शाबाश। और नारी लोग के बाजार में डाकुओं ने गुलामों को बेच दिया। ये गुलाम के लिए मेरी बोली 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1, 10,000, 2, 10,000, 3। ले जाओ भाई, यह गुलाम आज से तुम्हारा हुआ। और सौदागर कृपचंद्र ऋषि के अपने डेरे में पहुंचा। वाह, क्या बदन है! अपने आप का निजी रक्षक बनाता हूँ। बोलो, तुम कहाँ से रहते हो ने वाले हो और इन डाकुओं के साथ कैसे पकड़े गए? मालिक, मैं बेहद दुखी इंसान हूँ। मैं अपनी बीवी बच्चों के तलाश में इस द्वीप पर आ रहा था, डाकुओं ने पकड़ लिया। तुम्हारे बीवी बच्चे क्या इस द्वीप पर हैं? चंद्रा स्वामी ने उन्हें बीवी बच्चे से बिछड़ने की पूरी कहानी सौदागर को सुना दी। सौदागर परेशान हो उठा। ओह, बड़ी दर्दनाक कहानी है तुम्हारी। अच्छा, अभी तुम आराम करो, कल मेरी निजी सेवा में आ जाना। जो आज्ञा स्वामी। 15 समय के जाने के बाद सौदागर ने सोचा, यदि ब्राह्मण को पता चल गया कि मैंने इसकी पत्नी पर बुरी दृष्टि डाली थी तो यह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसे तो अच्छा मरवा ही दिया जाए। दूसरे दिन सौदागर चंद्रा स्वामी के खाने में तेज जहर मिला दिया। क्या हुआ? मुझे खाने में जहर था। लगता है मेरे खाने में जहर था, मेरा दम घुट रहा है। जहर? और क्या हुआ इसे? पानी पानी। मालिक, किसी ने इसके नए गुलाम के खाने में जहर मिला दिया। ओह, क्या बकते हो? खाने में जहर मिलाना? यह जहर खा लिया होगा, अब इसे मरने दो ससुरे को। और चंद्र स्वामी ने बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े में सफ़ेद गुलाब फूल निकाला। ओह मालिक, मुझे सूंघा दीजिए फूल को। ठीक है, लाओ। और सौदागर ने जैसे ही कमल का फूल चंद्र स्वामी को सूंघा कर हटाया, स्वस्थ होकर बैठ गया। अरे, यह क्या वाकई चमत्कारी फूल है। जी मालिक, तेज से तेज विश्व का प्रभाव भी कुछ इसके सामने कुछ नहीं है। ठीक है, यह मेरे पास रहेगा। तुम मुनीम जी से साथ काम कर में जाओ। जी अच्छा मालिक। और मुनीम के साथ गुलामों के पत्थरों के खदान में लगा दिया। तुम्हारी मुनीम जी, तुमने अपने बीवी बच्चे को ढूंढना। खबरदार, तुम अपने गुलाम और बीवी बच्चे को भूल जाओ। और पत्थरों को खदान में काम करते हुए चंद्र स्वामी को 15 बरस बीत गई। उसे अपनी बीवी बच्चों का नाम का पता नहीं चला। ये भगवान, मुझे किस पापों की सज़ा मिली है पता नहीं। सुधराल और महिपाल किस हाल में होंगे। एक बार सौदागर अपने कमरे में नींद ले सो रहा था तो शी ओह उठा और ऊपर नहीं। और प्रातः कालीन घबराया हुआ खदान में
चंद्रा स्वामी के पास आया। अरे ब्राह्मण देवता, जल्दी से चलो, एक नाग ने मालिक को डस लिया है, तुम्हारा फूल भी उससे कुछ काम नहीं कर रहा। तुम्हें किसने बताया वह मैं ब्राह्मण हूँ? बोल बोल, जल्दी बोल, वरना तेरा गला दबा दूंगा। सच बता, वरना तेरे मालिक ही सौदागर के बच्चे मेरी पत्नी और बच्चे को कहाँ छिपा रखा है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेकसूर हूँ। तो तेरा मालिक को मना मना किया था? क्या मना किया था? रामजादे बता, तू सुभद्रा और बेटे को कहाँ है तेरा मालिक? तुम्हारी पत्नी और बच्चा मालिक के पास नहीं है, बड़े हैं भाई। उन्हें तो सावर नगर के सेनापति गजपति उठा ले गए। तभी अब चलो जल्दी, मालिक मर रहा है। मर जाने दो साले को। उसके लिए 15 वर्ष तक तिल तिल करके मरा है। भाग जा यहाँ से, मैं उसे बचाने नहीं जाऊंगा। और दूसरे दिन सौदागर के शव के साथ बड़ी नौका मेरा कर्ज मुनि कंचन नगरी की ओर चला गया, और साथ में चंद्रा स्वामी भी था। लो भाई, अपना यह कमल का फूल, अब तुम आज़ाद हो। मुनीम जी, कंचन नगरी पहुंचकर मुझे एक ऊँटनी चाहिए। तुम 2 ऊँटनी ले लेना भाई। और कंचन नगरी पहुंचकर चंद्रा स्वामी तत्काल ही सावल नगरी की ओर चल दिया। अरे बाप रे, आदमी है या शैतान! चलो, एक ऊँटनी से ही जान बची। सेनापति गजपत, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और मार्ग में अनेक कठिनाइयों का पार करते हुए चंद्रा स्वामी सावल नगर में पहुंचा। मुझे किसी सेनापति के घर का पता पूछना चाहिए। और राजपथ पर पहुंचकर चंद्र स्वामी ने एक राहगीर को रोका। भाई, सेनापति गजपति का घर किधर है? तुम परदेसी मालूम पड़ते हो। धर्मात्मा सेनापति का मकान उस और नगर महल के पास। किसी भी पूछ लेना, यहाँ याचकों की भीड़ लगी होगी। और ढूंढता चंद्रा स्वामी सेनापति के घर के सामने जा पहुंचा। धर्मात्मा सेनापति की जय हो। दूसरे की स्त्री उठा लाया और धर्मात्मा बना हुआ है, ढोंगी कहीं का। और चंद्रा स्वामी ने एक सैनिक को रोका। भाई, क्यों भाई, यह दान किस खुशी में दिया जा रहा है? बाबा, महाराज के सेनापति के पुत्र महिपाल को गोद ले लिया है। वो आज ही पहली बार महल में रहने जा रहे हैं। महिपाल मेरा बेटा, क्या मेरी भविष्यवाणी सही होने जा रही है? लेकिन सेनापति का पुत्र क्या सेनापति सुलभा से विवाह कर लिया? ओ नहीं, यह नहीं हो सकता। मुझे इतनी मुसीबतें उठाई और मेरा साथ छोड़ गई, और फिर हलचल हुई और सैनिक याचकों का मार्ग से हटते देखा। पीछे हट जा सेनापति जी, हमारी की सवारी आ रही है। अच्छा भाई। और बाबा, इस ऊँट को पीछे ले जाओ, जल्दी करो। और सेनापति रथ में चंद्रा स्वामी के सामने से गुजरा। ओह सुभद्रा और मेरा पुत्र, इसके तुमने यह क्या किया? और रथ गुजर जाने पर याचक आपस में कानाफूसी करने लगे। आज ज़माने में ऐसा प्रेम और परोपकार देखने को कहाँ मिलता है। तुम ठीक कहते हो भाई, क्या ठीक कहते हो। बिना स्वार्थ कौन किसी का मदद करता है। और दूसरे दिन चंद्रा स्वामी वीर जोशी का रूप भरकर राज दरबार के बाहर जा पहुँचा। तुम भीतर नहीं जा सकते, पहले अपना परिचय दो। मूर्ख, तेरे राजा का जीवन खतरे में है। जाकर कह दे कि त्रिकाल जोशी श्री 108 महाराज चिंतानंद जी स्वामी पधारे हैं। आप यहीं प्रतीक्षा करें, आपका संदेश महाराज राजा तक पहुंचाता हूं। उसने इतना कहा, हमारे भेंट करना परम आवश्यक है, वरना विपत्ति
में पढ़ सकते हैं, जाओ जल्दी लौट के आओ। और थोड़ी देर बाद सैनिक लौटा। चलिए महाराज, आपके राजा ने बुलाया है, भीतर बुलाया है। चलो भाई, तुम्हारे माथे की लकीर कह रही है कि तुम जल्दी ही सेना के नायक बनोगे। यदि ऐसा हुआ तो महाराज मैं आपको जरी का दुपट्टा पहनाऊंगा, 5 रुपये की दक्षिणा दूंगा। मूर्ख धन मूर्ख हम धन और वस्त्रों के लालची नहीं है। हमारी विद्या की तू कीमत लगा रहा है, मुझसे भूल हुई महाराज। और राज दरबार में राजा चंद्र स्वामी का स्वागत किया। आइए महाराज, आपका साउल नगर में राज्य में सभा में स्वागत है। राजन, तुम्हारे सिर पर मंडराते खतरे को हम अभ्यास न होता तो हम कभी यहाँ न आते। हमें एकांत चाहिए। एकांत? और कौन है यह ढोंगी साधु? पहले इसे देखना, यहाँ कभी नहीं देखा। और राजन, राज्यसभा के खाली होने पर चंद्रा स्वामी ने आसन ग्रहण किया। राजन, जिस व्यक्ति को गोद लेकर अपने उत्तराधिकारी घोषित किया है कर रहे हो, उसका पूरा इतिहास तुम्हें पता है? दातक पुत्र? जी महाराज, सेनापति ने अपना नाम दिया था। दरअसल सुभद्रा बहन का पुत्र है, इसलिए उसका पूरा इतिहास हाँ मालूम है। वह सेनापति गजपति का दत्तक पुत्र है जो अब इस राज्य का युवराज है। दत्तक पुत्र? लेकिन आप यह नहीं जानते कि सुभद्रा कौन है। वह उल्टा एक ब्राह्मण की पत्नी है जो अपने पति को छोड़कर यहाँ भाग आई थी। और महाराज, क्या आप उस उल्टा स्त्री के पुत्र को युवराज बनाने जा रहे हैं? उल्टा नहीं, लेकिन छोड़िए महाराज। त्रिकालदर्शी चिंतानंद स्वामी से कुछ भी नहीं छिपा है। मेरे कहने पर आज रात सेनापति का पहरा अपने सैनिक पर लगवाइए, तब आपको स्वयं ही पता लग जाएगा कि वह दुष्ट किस तरह आपकी हत्या करके आपका राज्य हड़पना चाहता है। दत्तक पुरुष तो उसकी पहली चाल है। राजा क्रोध में भरकर उठे। यदि तुमने यह सत्य है तो सेनापति का जीवन अभी यह अंतिम रात होगी, किंतु अपने आपको भी मेरे बराबर वाले कक्ष में मेरी सुरक्षा के लिए रहना होगा स्वामी जी। और मैं आया किस लिए हूँ महाराज? तुम्हारे जीवन की रक्षा करने का लक्ष्य ही तो मेरा यहाँ की चलाई है। और उस रात राजा के शयन कक्ष के बाहर सेनापति ने पहरा लगवा दिया। और आधी रात के बाद चंद्र स्वामी वस्त्रों से छिपा रखी एक छोटी सी टोकरी निकाली, उसका ढक्कन खोल दिया। पता नहीं वह दोस्ती के बच्चे ने राजा के मन में कैसा डर पैदा कर दिया है जो उसे मेरी जरूरत भी नहीं है। और आधी रात के बाद चंद्र स्वामी ने अपने वस्त्रों में छिपा रखी एक छोटी सी टोकरी निकाली और उसमें का ढक्कन खोल दिया। सेनापति के बच्चे, अब तुझे पता चलेगा कि दूसरे की स्त्री को उठा कर लाने का फल क्या होता है। इस विषदर से यदि राजा मरता है तो मेरा बेटा कल राजा बन जाएगा, और यदि सेनापति मरता है तो मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। सुभद्रा मुझ तक तो बाद में देखूंगा। और सेनापति और चंद्रा स्वामी के विषधर की नाक को धीरे धीरे राजा के कक्ष में छोड़ दिया। और जाओ नागराज, अपने कमाल दिखाओ। आज तुमने राजा चंद्रसेन स्वामी को दोनों में से एक को ख़त्म करना है।
नहीं नहीं बचाओ। और शोर सुनकर नंगी तलवार लिए सेनापति सेनापति द्वार खोल कर तेजी से राजा के कक्ष में घुसा। क्या हुआ? खबरदार सेनापति, मुझे मालूम है तुम मेरी हत्या करने के प्रयत्न कर रहे हो, सावधान। नहीं। और राजा की बात सुनकर हड़बड़ा कर पैर बिस्तर के नाक पर पड़ा। और जैसी करनी वैसी भरनी। और नहीं स्वामी, पर स्वामी यह तो नाग तो देख कर चीखी थी। और देखो महाराज जी, मैंने आपसे कहा था ना कि नागराज इसी द्वार से आया गया था। और अच्छा हुआ जो खुद इस शिकार हो गया, नहीं तो आपको कोई भय नहीं। आप ठीक कहते हैं स्वामी जी, आप मुझे बचा लिया। और प्रातः होते सेनापति का शव महल के निकाल जा रहा था। सुभद्रा और महिपासुर बदभाव से रोते हुए शव के पास आए। नहीं भैया, मुझे इस तरह बेसहारा छोड़कर मत जाओ। मामा जी, मैं आपके साथ अपना जीवन खत्म कर लूँगा। और चंद्रा स्वामी सोच में डूब गया। अरे, यह मैंने क्या अनर्थ कर डाला। झूठे शक के कारण देवता सरिक सेनापति की जान ले ली। सुभद्रा इसे अपना सगा भाई मानती है और सेनापति गजपति ने एक भाई की तरह असहाय और बेसहारा मेरी पत्नी और बच्चे की रक्षा की थी होगी। उन्हें इतने दिनों से पाला पोसा होगा और मैंने जन्म कृत्य कर डाला। प्रभु, मैंने यह क्या कर दिया? तभी महारानी आगे बढ़ी। स्वामी जी, मेरा मन अभी भी नहीं मानता कि सेनापति जी निष्ठा और विश्वास को कोई फर्क रहा था। उसकी स्वामी भक्ति निष्कल थी और आपको उसकी तरफ से पनपे हुए वहम को अपने मन से निकाल देना चाहिए। उसकी राजकीय सम्मान से संतुष्टि करनी चाहिए। पर महारानी, वह नाग और वह कौन लाया? स्वामी जी, अगर मुझे सतर्क न करते तो नाग मुझे अवश्य डस लेता। आखिर चंद्रा स्वामी से रुका न गया। महाराज, सेनापति जी का हत्यारा मैं हूँ, वह नाग मैं लाया था और आप मुझे मृत्युदंड दे दीजिए। क्या 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 स्वामी जी, मैं इस कमीने ढोंगी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तुम रुको महिपाल। कौन हो तुम? महिपाल, तुम्हारा पुत्र। मुझे मत रोकिए महाराज, मार डालने दीजिए मुझे। इस मेरी सज़ा इसने अपने पुत्र के हाथों मरूं। महाराज, यह कोई पागल है मालूम होता है। और एकाक सुभद्रा लिपट कर चंद्रा स्वामी के पैरों पर लिपट गई। नहीं स्वामी, नहीं, यह आप क्या कह रहे हैं? इतने दिनों बाद मैंने आपको पाया और आप क्या फिर विधवा बन जाऊं? हट जा, मैं पागल हो गया हूँ। मैंने अपने परिवार को पिछले 15 वर्ष से चंद्रा स्वामी नाम का यह ब्राह्मण पागल हो गया है। राजा आगे बढ़ा। यह क्या मालूम था स्वामी जी? कुछ हमें भी बताइए। यह एक लंबी कहानी है महाराज। चंद्रा स्वामी ने शुरू से आखिर तक की सारा कथा सुनाई, जो राजा हैरान रह गया। ओह, आपके साथ तो बड़ी बुरी बीती स्वामी जी। खैर, ईश्वर ने जो करता है अच्छा ही करता है, लेकिन यह कमल का पुष्प अब कहाँ है? वह अभी भी मेरे पास है महाराज। प्रभु ने चाहा तो सेनापति जी जीवित हो उठेंगे। और चंद्रा स्वामी ने तत्काल ही अपने वस्त्रों से निकालकर कमल का फूल सेनापति के नाक पर रख दिया। पर मृत व्यक्ति को फूल वो सूंघेगा कैसे स्वामी जी? इस फूल की तरंगे स्वयं ही सेनापति के शरीर में प्रवेश करेंगी और विष का प्रभाव हीन कर देंगी महाराज। और फिर चमत्कार हुआ। सेनापति सहसा उठकर बैठ गए। मामा जी,
अरे सुभद्रा बहन, तुम यहाँ क्या हो गया था? कुछ नहीं भैया, तुमसे आंखें खोलकर मेरे पति महापाप हो करने से बच गया। भोले के तेरी कृपा। वाह, अंत में तुम बड़े अच्छे मौके पर आए भाई। लो, अपने अमानत संभालो, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। आप वाकई महात्मा हैं सेनापति जी। और पर स्वामी जी, साउल नरेश होने वाले राजा को जब आपको नहीं देंगे तो? पर स्वामी जी, साउल देश के होने वाले राजा को हम आपको नहीं देंगे। महिपाल बेटे युवराज हैं, वो बन चुके हैं। मेरी यह तुच्छ धरोहर आपकी भेंट है महाराज। इससे मुझे से अधिक आपका अधिकार है। समाप्त दोस्त।